नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। वृंदावनपुरा में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के गुरुद्वारा पर श्री संत शिरोमणि अहिरवार रविदास समाज द्वारा संघ उज्जैन द्वारा 12 फरवरी को सदगुरु संत शिरोमणि रविदास जन्मोत्सव समारोह बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। संभाग अध्यक्ष मनोहर सुरेश कसुमरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम को लेकर गुरुद्वारे पर कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई मुद्दों पर कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। समाजजनों को घर घर जाकर आमंत्रण दिया जा रहा है। 648वां जन्मोत्सव पर 12 फरवरी 2025 बुधवार को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद 11 बजे गुरु गादी गुरुद्वारा पर चादर चढ़ाई जाएगी। शाम को 5 बजे दीप उत्सव का कार्यक्रम होगा। श्री संत शिरोमणि अहिरवार रविदास समाज संघ ने समस्त समाज के बंधुओं से निवेदन किया है कि अधिक से अधिक संख्या में माता बहनों और बच्चों के साथ कार्यक्रम में पधारकर सामाजिक एकता, बंधुता और समरसता का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाएं। बैठक में कमल हनौतिया, कोषाध्यक्ष विनोद चौहान, सभा सचिन दिनेश कुसुमरिया, कार्यालय मंत्री रामचंद्र गंगौलिया, भजन गायक सोनू चंद्रवंशी, संभाग उपाध्यक्ष अंबाराम चौहान, उपाध्यक्ष अशोक सोलंकी, युवा संगठन अध्यक्ष विजेंद्र चौहान, जिलाध्यक्ष सतीश राजौरिया, देवास जिलाध्यक्ष जितेंद्र कुसुमरिया, नगर अध्यक्ष विक्रम कुसुमरिया उपस्थित थे। पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया था जो संगठन में है। संगठन के जो रीति नीति हैं उसके माध्यम से 12 फरवरी के दिन संत रविदास जी की जयंती महोत्सव कार्यक्रम रखा गया है। उसमें 9 बजे से 11 बजे तक गादी पर चादर अर्पित की जाएगी और 11 बजे के पश्चात अतिथियों का स्वागत सम्मान किया जाएगा। उसके पश्चात यहाँ पे प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रहेगा और प्रसाद वितरण के कार्यक्रम के बाद यहाँ पे दीपोत्सव कार्यक्रम 5 बजे रखा जाएगा और 5 बजे के बाद यहाँ आतिशबाजी का बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सारे समाज जन इकट्ठे होकर आतिशबाजी का आनंद लेंगे। तैयारियाँ हमने लगभग पूर्ण कर ली है और आज शाम से यहाँ पे लाइट डेकोरेशन वगैरह सभी की तैयारी चल रही है। यहाँ पे शाम से ही भोजन की व्यवस्था का भी सिलसिला चालू हो जाएगा, क्योंकि भजन संध्या कार्यक्रम संत रविदास जी की जो 12 तारीख के दिन सुबह प्रातः 9 बजे से चालू होंगे तो 1 बजे तक भजन संध्या चलती रहेगी। जनों को हमने घर घर जाकर उन्हें आमंत्रण दिया है और मीडिया के माध्यम से मैं समाज से अपील करता हूं कि वो अपने परिवार के सभी सदस्यों को लेकर गुरु गादी पर दर्शन करने पधारे, दर्शन का लाभ ले, ऐसी हमने सभी से अपील की है। और अन्य समाज से भी मेरा निवेदन है कि वो भी गुरु गादी पर आए और संत रविदास जी महाराज के यहाँ पे जो चरण पादुका है वो चरण पादुका का दर्शन का लाभ ले और जन्म उत्सव में शामिल हो। मीडिया का भी धन्यवाद करते हैं। आपका नाम? मनोहर सुरेश कुसुमरिया, संभागीय अध्यक्ष रविदास समाज। टीमडी पाटन में हुए ब्राह्मण हत्याकांड के विरोध में ब्राह्मण समाज ने एसपी कार्यालय उज्जैन पर प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर मुख्यमंत्री के नाम टीमडी पाटन जबलपुर में हुए 4 ब्राह्मणों के दबंगों द्वारा सामूहिक हत्याकांड के विरोध में जबलपुर बंद एवं राज्यव्यापी आंदोलन के तहत उज्जैन में प्रदर्शन कर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेंद्र चतुर्वेदी के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर मुख्यमंत्री के नाम टीमडी पाटन जबलपुर में हुए 4 ब्राह्मणों के दबंगों द्वारा सामूहिक हत्याकांड के विरोध में जबलपुर बंद एवं राज्यव्यापी आंदोलन के तहत उज्जैन में प्रदर्शन कर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेंद्र चतुर्वेदी के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में आरोपी गणों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही कर आरोपियों को गिरफ्तार करने, उनके अवैध संपत्तियों की जाँच कर माफिया अभियान के तहत बुलडोजर चलाने, 1 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति राशि दिलाए जाने तथा ब्राह्मणों पर अत्याचार बंद करने की मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन डीएसपी भारत सिंह यादव को दिया। उक्त ज्ञापन प्रदर्शन में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज महामंत्री तरुण उपाध्याय, ब्राह्मण समाज पदाधिकारी नगर अध्यक्ष विनय कुमार ओझा, नवल किशोर शर्मा, राजू निबालकर, संजय देवटे आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। टीमडी पाटन जबलपुर में कुछ विवाद हुआ था सट्टे जुए को लेकर के, और उस विवाद में ब्राह्मण समाज के एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या दबंगों द्वारा कर दी गई और इस कारण से आज संपूर्ण जबलपुर बंद है।
जबलपुर में आज बड़ा आंदोलन हो रहा है, लेकिन राज्य में भी सभी जिलों में धरने, प्रदर्शन और ज्ञापन का कार्यक्रम ब्राह्मण समाज द्वारा किया जा रहा है। उसी क्रम में आज उज्जैन में भी अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज और सभी विप्र ब्राह्मणों के द्वारा, सभी संस्थाओं के द्वारा, अन्य ब्राह्मण संगठनों के द्वारा, सभी के द्वारा आज यहाँ मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन दिया जा रहा है पुलिस अधीक्षक महोदय को। और इस ज्ञापन में हमने मांग करी है कि उन पर तत्काल कार्रवाई कड़ी से कड़ी की जाए, उसके साथ साथ उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। उनकी जो अवैध संपत्तियां हैं, बुलडोजर तो काफ़ी चल रहे हैं, हम सब सुनते हैं, लेकिन ऐसे अपराधी जिन्होंने एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी हो, ऐसे परिवार के लिए तुरंत उनके अवैध जो संपत्तियां हैं उनको आइडेंटिफाई करके तुरंत उन पर बुलडोजर का एक्शन होना चाहिए। इसके साथ साथ 1 करोड़ रुपए की राशि पीड़ित परिवार को भी राज्य सरकार तुरंत मुहैया कराए। इन सब मांगों को लेकर और इसके साथ साथ ब्राह्मणों पर पूरे प्रदेश में जो लगातार अत्याचार हो रहे हैं, वो अत्याचार भी तुरंत प्रभाव से बंद हो, इन सभी मांगों को लेकर के आज हम उज्जैन पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेंट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के कलाकारों के लिए एक अच्छी खबर है। मुंबई की तर्ज पर बन रही एक पारिवारिक फिल्म संस्कार में मध्य प्रदेश के कलाकारों को काम करने का सुनहरा अवसर मिला है। यह फिल्म आरबी प्रोडक्शन में बन रही है, जिसके प्रोड्यूसर और राइटर राजेंद्र सिंह राजपूत और डायरेक्टर चेतन कुशवाहा हैं। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में राजेंद्र सिंह राजपूत और कोमल परमार हैं। चेतन कुशवाहा डायरेक्टर ने बताया कि फिल्म की कहानी एक मध्यवर्गीय परिवार के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने संस्कारों और परंपराओं को बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है। फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे राजेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि फिल्म का ऑडिशन 9 फरवरी को रखा गया था, जिसमें मध्य प्रदेश के सैकड़ों कलाकारों ने अपना हुनर दिखाया। फिल्म की शूटिंग उज्जैन और मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों पर की जाएगी, बल्कि यह समाज में व्याप्त समस्याओं पर भी प्रकाश डालती है। यह फिल्म मध्य प्रदेश के कलाकारों के लिए एक अच्छा अवसर है और यह फिल्म दर्शकों को जरूर पसंद आएगी। नमस्कार, मैं हूं चेतन कुशवाहा। फिल्म संस्कार का डायरेक्शन मैं ही देख रहा हूं। फिल्म संस्कार एक बहुत अच्छी कहानी है जो कि कॉलेज लाइफ के ऊपर भी है, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है और खासकर स्पेशली ऐसे स्टूडेंट्स जो आजकल नशे की तरफ ज़्यादा रुख कर रहे हैं। उनको अपनी पढ़ाई में थोड़ा कम इंटरेस्ट होता है और ज़्यादातर छोटे कपड़े पहनकर वेस्टर्न कल्चर को अपनाना और कुछ इस तरह की हरकतें करना जिसके उनके आने वाले कल को बर्बाद कर सकती हरकतें। हमारी फिल्म इसी कल्चर को वापस दोहराने वाली है, इंडियन कल्चर को बढ़ावा देने वाली है। जैसा कि सर ने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर के ऊपर भी इसमें कुछ काफ़ी सब्जेक्ट दिए जा रहे हैं, तो हम उस पर भी प्रकाश डालेंगे। रही बात ऑडिशन की, तो ऑडिशन की स्टार्टिंग हमने उज्जैन शहर से की है। साथ ही साथ हम इसके आसपास के जितने भी कलाकार मध्य प्रदेश के सभी कलाकारों को हम लोग इसमें अवसर देने वाले हैं। और स्पेशली ये रहेगा कि जो नए कलाकार हैं, मुंबई जाते हैं, काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, काफ़ी परेशान होते हैं, लेकिन उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। वो प्लेटफॉर्म इस मूवी के जरिए हम कहीं ना कहीं उनको ज़रूर देंगे। पूरी कोशिश की जा रही है कि एमपी से रिलेटेड जितने भी थिएटर हैं छोटे बड़े, हम वो अपनी मूवी को वहाँ पर ज़रूर करेंगे। क्या वजह शो नहीं कर रहे हम? काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं क्योंकि एमपी से रिलेटेड है और हम ये चाहेंगे कि सरकार की तरफ से भी हमें कुछ ना कुछ सपोर्ट मिले, लाइक सब्सिडी, क्योंकि हम एमपी के ऐतिहासिक जगहों पर भी शूट करने वाले हैं, गांव के अंदर भी शूट करने वाले हैं और इसका स्पेशली शूट रहेगा उज्जैन के अंदर। हम 70-80 कलाकार ऐसे हैं जिनको हम लोग बहुत अच्छा काम देने वाले हैं। लाइक जैसे पेरेंट्स हुए, तो जो लीड में है, जैसे कि कोमल ये लीड में है, सर लीड में है जो कि प्रोड्यूसर्स भी है, तो इनके साथ इनके कॉलेज लाइफ में भी साथ काम करने वाले बहुत सारे ऐसे कलाकार रहेंगे। उनके पेरेंट्स, उनसे रिलेटेड टीचर्स, स्टाफ और भी कई ऐसे लोग हैं, तो कास्टिंग सभी लोगों के लिए रहेगी। अपने भी ऐतिहासिक प्लेस है उज्जैन के, वहाँ पर रहेंगे और गांव में जब शिफ्टिंग की जाएगी तो हम लोग आसपास के 15-20 किलोमीटर के एरिया में जो भी गांव सूटेबल हमारे लिए होगा, हम वहाँ जाके उसको शूट करेंगे। जी, मेरा नाम चेतन कुशवाहा है। ये मध्य प्रदेश में एक संस्कार नाम की मूवी बना रहे हैं जो कि पूरे मध्य प्रदेश और उज्जैन में शूट होगी, जिसमें हमने मध्य प्रदेश के सभी कलाकारों को अवसर दिया है और अधिकतम हमारे एमपी मध्य प्रदेश के लोग बॉम्बे जाकर ठगी का शिकार हो जाते हैं अपने कलाकारी के चक्कर में। इसी को लेकर हम मध्य प्रदेश में ही ये काम कर रहे हैं और इसमें हमने कॉलेज में जो अश्लीलता फैलाई हुई है लोगों ने, उसके खिलाफ हैं और एग्रीकल्चर को लेकर जो कि जहरीला खाद जो रहता है वो डाल रहे हैं, जिससे ज़मीनें हमारी बंजर होती जा रही है, उसको हम जैविक खाद के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं। और जो नई जनरेशन है ये अधिकतम नशे की दुनिया में बढ़ती जा रही है, बीड़ी, सिगरेट, दारू को लेकर, उसके भी हम इस चीज़ मूवी के माध्यम से हम इसका विरोध करेंगे और जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसको फिर से हम सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हम
मेरे द्वारा ये फर्स्ट मूवी बनने जा रही है। बाकी जो हमारे मध्य प्रदेश के कलाकार हैं ये सभी मूवियों में अधिकतम काम कर चुके हैं। ये हमारा पहला कदम है उज्जैन की तरफ से, जो कि हम पूरे मध्य प्रदेश के और जो भी अनुभवी लोग इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं उन सभी को हम मौका देंगे इसको। राजेंद्र सिंह राठौड़, नजरपुर। आज इंदौर में सशक्तिकरण का एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन रखा गया, जिसमें देश भर के 100 से 150 दृष्टिबाधित भाग लेंगे। सेमिनार में शामिल होने से पहले श्री महाकालेश्वर मंदिर में राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ की उपशाखा इंदौर से 100 से 150 दृष्टिबाधित जन श्री महाकालेश्वर मंदिर में इंदौर से उज्जैन श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचे। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा सभी के दर्शन की सुलभ व सुगमता पूर्वक भगवान महाकाल के दर्शन की व्यवस्था की गई। इसी दौरान प्रोटोकॉल प्रभारी श्री चंद्र प्रकाश शर्मा द्वारा सभी का अभिवादन व स्वागत किया गया। उज्जैन निर्मोही अखाड़े में व्यवस्थापक की नियुक्ति को लेकर अखाड़े के महंत मदन मोहन दास महंत, चरण दास महंत, राधेश्याम दास ने पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि अखिल भारतीय श्री पंच रामानंदीय निर्मोही अखाड़ा मंगलनाथ मंदिर मार्ग उज्जैन द्वारा जानकारी देते हुए कहा, महंत नहीं निर्मोही अखाड़े की उज्जैन बैठक में व्यवस्थापक नियुक्ति अंकपात स्थित श्री पंच रामानंदीय निर्मोही अखाड़े के उज्जैन आश्रम पर हुई श्रद्धांजलि। उज्जैन में श्री पंच रामानंदीय निर्मोही अखाड़े के संचालन का जिम्मा अखाड़े के अधीन पंचों की सहमति से होता है। अखाड़े के पंचों को ही उज्जैन में नया व्यवस्थापक महंत या अन्य कोई भी नियुक्त करने का अधिकार है। इनमें से 4 महंत प्रयागराज महाकुंभ में व्यस्त थे, जिनके नाम इस प्रकार है: महंत रामस्वरूप दास चित्रकूट, महंत अयोध्या दास अभिरामपुर गुजरात, महंत राधे बाबा खेकड़ी राजस्थान, महंत दिनेंद्र दास अयोध्या। इस समय प्रयागराज महाकुंभ में अपनी व्यस्तता होने के कारण कल उज्जैन में आयोजित साकेतवासी महंत श्री राम सेवक दास की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित न हो सके, और जिसमें निर्वाणी अखाड़े के महंत दिग्विजय दास जी महाराज, दिगंबर अखाड़े के महंत रामचंद्र दास जी महाराज एवं अध्यक्ष महंत रामेश्वर दास जी महाराज, बेगमपुरा गदापुलिया के महंत भगवान दास जी महंत, काशीदास जी महंत, मुनीश शरण दास जी महाराज, महंत राघवेंद्र दास जी महाराज आदि संत महंत उपस्थित रहे। आज का विषय है हमारे पंच रामानंदी निर्मोही अखाड़ा ओमपात उज्जैन बैठक के नवनियुक्त व्यवस्थापक की नियुक्ति कल हुई। हमारे 8 पंच इस समय जीवित मौजूद है, उनमें से 5 लोग कल मौजूद थे और सर्वसहमति से जो लोग नहीं थे उनसे दूरभाष पर बात हो गई थी। कल को ये कई खबर छपी कि हमारे एक महंत देवेंद्र दास जी का कहना था कि उसमें 3 पंच थे और हम लोग उपस्थित नहीं थे। उस खंडन के लिए आज प्रेस बुलाई गई है कि यहाँ 5 पंच कल मौजूद थे और उनके फोटो भी हैं, सब हैं। आप चाहे तो उनसे अभी बात भी कर सकते हैं और कोई हमारा विरोध नहीं है। किसी प्रकार से सर्वसहमति से व्यवस्थापक नियुक्त हो चुके हैं। पूरी व्यवस्थाओं हेतु ये सब किस किस को नियुक्त किया गया है? हमारी तरफ से श्री संत चरणदास जी महाराज को नियुक्त किया है और पूरे पंचों की तरफ से यही व्यवस्था हमारे। महाराज, किस तरह से आप निर्वाह करेंगे और क्या क्या दायित्व मिलेगा? देखिए, जो पंचों ने हमको दायित्व दिया है, मैं पूरी तरह से उसे उनके वचनों का पालन करते हुए जिम्मेदारी से ठाकुर सेवा, संत सेवा, व्यवस्था भी आश्रम की देखरेख करने का पूरा प्रयास करूंगा। क्या दायित्व दिया है? संतों की सेवा वहाँ होनी चाहिए निश्चित रूप से। आगंतुक लोग जो आ सके उनसे अच्छा व्यवहार होना चाहिए, दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टेशन के पास में आश्रम में कोई कैसे भी साधु आता है, साधु आता है तो उसका जो है सुचारू रूप से व्यवस्था हो सके, उसकी सेवा हो सके। किस तरह की पदवी होती है? देखिए, ये आश्रम में अभी तो मेरी व्यवस्थापक के रूप में नियुक्ति हुई है और ये व्यवस्थापक को अभी जो पूज्य महाराज जी ने बताया कि जो कुशल होता है तो आगे चल करके उसको उत्तरदायित्व बना दिया जाता है महंत के रूप में। वही मैं प्रयास करूंगा कि मैं जो मुझे पंचों ने मुझे सौंपा है उसका पूरा मैं प्रयास करूं कि मैं उसमें सफल हूं। कब से जुड़े हुए आप आश्रम से? मैं निर्मोही अखाड़ा 2003 से जुड़ा हुआ हूं। श्री धाम वृंदावन में निर्मोही अखाड़ा हमारी बैठक है, वहां मैं रहता था। ये भी हमारी निर्मोही अखाड़ा की बैठक है, अयोध्या बैठक है, चित्रकूट बैठक है, हमारे 5-7 बैठकें हैं निर्मोही अखाड़े। महाराज जी, कौन कौन से पंच उपस्थित थे आपकी नियुक्ति में, उनके नाम बताएं। पूज्य श्री नृसिंहदास जी महाराज जी थे, श्री श्रृंगारी दास जी महाराज जी थे, पूज्य श्री हमारे गुरुदेव भगवान, मैं नाम तो नहीं ले सकता हूँ, ठीक है ना, और श्री रामस्वरूप दास जी थे और श्री सीताराम दास जी थे। महर्षि नवल साहेब के प्राकट्य उत्सव के उपलक्ष्य में सर्व सत्संग मंडल उज्जैन द्वारा 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
चल समारोह शिप्रा नदी स्थित दत्त अखाड़े से शुरू हुआ और केडी गेट होता हुआ भैरू नाले पर समाप्त हुआ। चल समारोह का सामाजिक संगठन द्वारा जगह जगह स्वागत किया गया। समाज के सभी लोग चल समारोह में समाज एकता का संदेश देते हुए चल रहे थे। इसी दौरान बड़ी संख्या में समाज के युवा एवं वरिष्ठ उपस्थित थे। कार्यक्रम में समाज के लोगों ने संतों के संदेश को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। समारोह में जहाँ लोगों ने संतों को संदेश को सुना और अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। भैरू नाचा और करती बस्ती पर समाजजन द्वारा रात भर सत्संग किया गया। आज शाम 5 बजे आरती की जाएगी। आज उज्जैन सत्संग मंडल की ओर से जो जुलूस निकाला जा रहा है उसका मूल कारण है हमारे जो गुरु हैं, परम गुरु श्री बालूक स्वामी, नवल स्वामी, और जो इस रास्ते को चलाया है, जिन्होंने इस धारा को जिन्होंने प्रज्वलित किया, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज ये समारोह रखा है और उसके साथ में भंडारा भी रखा है। हम लोग जो जितने भी एमपी के, मध्य प्रदेश के, बाहर राजस्थान से आए हुए संत लोग सभी पधारे हैं और करीब करीब ये समझ लो कि राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात सभी दूर के संतों को हमने वो दिया है निवेदन कि आप लोग पधारें, और करीब करीब पधारे भी हैं। राजस्थान के बहुत सारे संत हमारे साथ हैं और बाहर से महाराष्ट्र के भी हैं संत। करीब करीब सभी लोग पधार चुके हैं। अब यहाँ से जुलूस निकाला जाएगा और वो जुलूस जो है भैरू नाले पे जाकर के समाप्त होगा, जहाँ हमारी रात भर के लिए सत्संग है। संदेश तो आम लोगों को इस प्रकार का संदेश है कि सभी लोग, समाज के लोग संगठित रहें और संगठित रह करके अपने इस कार्य को आगे बढ़ाएं। सत्संग का जो भाव है वो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर पैदा होना चाहिए। सत्य के सिवा इस दुनिया में बाकी कोई चीज़ है नहीं। अगर ये सत्य समाज में फैलता है तो लोगों की अपनी आदतों से थोड़ा फ़ायदा होगा, जो बुराइयों से बचेंगे और अच्छे कर्म करने लग जाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम लक्ष्मीनारायण टोपे। श्री नवल स्वामी जी जो कि जोधपुर के नरेश के गुरु थे, जिन्होंने राम नाम दिया हमको इन संसार में अंधकार से उबारा है, उनकी जयंती मना रहे। उस उपलक्ष्य में जुलूस निकाला जा रहा है और धर्म की परीक्षा देने के लिए और शक्ति प्रदर्शन करने के लिए हम लोग ये निकाल चल समारोह। क्या नाम है आपका? मेरा सुरेश संगत, महाराज सुरेश संगत। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज़।